तो दोस्तों अभी के टाइम पे क्रिप्टो का जो फ्यूचर है ना वो आने वाले टाइम पे और ज्यादा ब्राइट है। और अभी आप कोई भी सोशल मीडिया पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको एक ही चीज दिखेगा, वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। एक टाइम क्या हुआ करता था कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर बनना है ना, बहुत अच्छा खासा लाइफ में कुछ करना है। लेकिन अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोग देख रहे हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडर हुआ करता था वो भी धीरे धीरे क्रिप्टो में ही जो है सब शिफ्ट कर रहा है। रीजन क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो पे अगर आप बिगिनर्स, आपको क्रिप्टो का ट्रेडिंग के बारे में एकदम नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग करते कैसे है, तो ये वीडियो आप परफेक्ट वीडियो है। अगर आप पूरे वीडियो को वॉच कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग आखिर क्या होता है और ट्रेडिंग करते कैसे है और यहाँ से हम कैसे बना सकते हैं। तो सारा डिटेल मिल जाएगा आगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों खरीद बिक्री। अगर आप किसी भी चीज को कम दाम में लिया और उसको ज्यादा दाम में बेच दिया तो उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। चाहे वो एप्पल हो, सेव खरीदा आपने एक पेटी, फिर उसको ज्यादा दाम में बेच दिया तो वो भी ट्रेडिंग ही हो गया। तो उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का चीज को अगर आप खरीद बिक्री करते हो तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो क्रिप्टो में क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स होते हैं, यूएसडीटी वाले जितने भी कॉइन्स है, उनको आप खरीद बिक्री करते हो, उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ये ट्रेडिंग वाला जो ग्राफ है ये आपको हर जगह दिखेगा। अभी के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, काफी सारे लोग ऐसे ग्राफ दिखाते हैं और वीडियोस बनाते हैं कि मैंने यहाँ से इतना बना लिया, इतना बना लिया। आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ देख करके कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होता होगा कि ये ग्राफ बहुत ज्यादा लेंदी चीज है, इसको हम कभी समझ नहीं सकते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो सारा डिटेल मैं बताता हूं कैसे करना है। सिंपल, सबसे पहले आपके पास एक जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड एक कोई प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होना चाहिए। और अकाउंट आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहां से आप लोग बना सकते हो, लेकिन मेरा कहना रहेगा कि आप CoinDCX में बनाओ, क्योंकि CoinDCX अभी इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे बड़ा कोई नहीं। यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है जो पर डे ट्रेड लेता है, ट्रेड करता है। तो CoinDCX में अगर आप अकाउंट बनाना है तो आप सिंपल जाकर के डायरेक्टली अगर CoinDCX सर्च करेंगे गूगल पे तो भी हो जाएगा। लेकिन आप मेरे लिंक के थ्रू बनाना। फायदा क्या है, यहाँ पर अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो आपको 20% का जो ब्रोकरेज चार्ज होता है ट्रेडिंग का, वो आपको नहीं लगेगा। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर 20% ब्रोकरेज लग जाएगा। लेकिन मेरे लिंक के थ्रू अगर आप करते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज जो है वो आपको नहीं लगेगा। ये फायदा है। तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है। सिंपल आपको जो है CoinDCX का पहले तो अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद उसका KYC वगैरह जितना कुछ होता है सारा प्रोसेस कर लेना। अगर आपको ये सब चीज नहीं आता है कि कैसे अकाउंट वगैरह बनाते हैं, तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख करके भी सीख सकते हैं। अब जब आपके पास अकाउंट बन गया, अब आगे का प्रोसेस है, अब ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड करते कैसे। यहाँ पर अगर आप अपने फोन से इसको खोलेंगे तो सिंपल ये वाला जो फीचर्स यहाँ पर दिख रहा है ना, वही चीज आपको यहाँ पर दिखेगा आपके फोन पर। तो चलिए मैं फोन से ही आपको करके दिखाता हूं। तो आप जैसे ही CoinDCX पे अकाउंट बना करके इसको ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शन है। पहला होम है, उसके बाद इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट में जाकर आपके पास बहुत सारे क्रिप्टोज है, इनको आप चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इनमें, है ना। उसके बाद मार्केट है। मार्केट में आपको देखो BTC, इथेरियम जो कुछ होता है वो सारा आपको दिख जाएगा। और एक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम लोग फ्यूचर्स पे ही आज के डेट में ट्रेड करता है, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्यूचर्स के थ्रू आप कैसे क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक पोर्टफोलियो दिखता है। पोर्टफोलियो में आपके जितने भी बैलेंस पड़े होंगे वो सारा आपको दिखेगा, जो कि मेरा यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना होता है। आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा, तो ही आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल ऐड INR के ऊपर में क्लिक करके आप यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर सकते हो जितना भी अमाउंट आपको करना है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास लाखों का वेल्थ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रेडिंग 100 रुपीज से भी शुरू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे आपके पास 100 रुपया हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शुरू 100 रुपये से भी कर सकते हो। तो ट्रेडिंग में कोई ऐसा कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चाहो तो आप यहाँ पर 100 रुपीज का भी डिपॉजिट कर सकते हो, 1000 का भी कर सकते हो, आपका मर्जी। यहाँ पर डिपॉजिट कर लेने के बाद जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपके वॉलेट में वो पैसा क्रेडिट होगा। तो उस वॉलेट के पैसा को सबसे पहले ओवरव्यू में क्लिक करके आपको ट्रांसफर करना है फ्यूचर वॉलेट में। कैसे होता है, जैसा 8000 यहाँ पर मेरा दिख रहा है, सिंपल ट्रांसफर के ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर देखो INR वॉलेट में से फ्यूचर वॉलेट में करना है। इसका करने के बाद ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट कर दो। जो भी आपके बैलेंस होंगे वो सारे फ्यूचर वॉलेट में चला जाएगा। अब फ्यूचर वॉलेट में आपका पैसा आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल F&O लिखा हुआ है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वहां पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको देखो फ्यूचर्स पे जब क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन आएगा, एक है INR ट्रेड, एक है USDT ट्रेड। आप INR करोगे तो आप इंडियन रुपीज में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप USDT में कर दोगे तो आपको USDT के थ्रू ट्रेड करना होगा। ये एक बहुत चीज लेंदी प्रोसेस हुआ करता था। इसी को आसान करने के लिए CoinDCX ने क्या किया कि अब INR फीचर भी दे दिया है। आप इंडियन रुपीज में भी ट्रेड कर सकते हो। पहले USDT में क्या होता था कि INR पे पहले डिपॉजिट करो, फिर उसको USDT में कन्वर्ट करो, बहुत झमेला होता था। तो आप सिंपल INR पे ही रहने देना। फ्यूचर्स में आ गए हैं। अब यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आप जितने भी यहाँ पर USDTs होते हैं, जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे इथेरियम, BTC, सोल, है ना, सारा आपको देखने को मिल रहा है। अब ये कॉइन्स है, आपको मान लीजिए इथेरियम पे आपको जो है ट्रेड लेना है। सिंपल इथेरियम क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ आ रहा है, जो कि ग्राफ मैंने यहाँ से दिखाया था बड़े स्क्रीन पे। तो ये ग्राफ को जो है सबसे पहले आपको एनालाइज करना होता है कि ग्राफ आने वाले टाइम पे
ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाने का मतलब होता है कि प्राइस हाई होना और नीचे जाने का मतलब होता है प्राइस लो होना। अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आने वाले टाइम पे ये हाई जाएगा या लो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। ये चीज आप तभी सीख सकते हैं जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो ट्रेड आप जब रियल अमाउंट से जब ट्रेड करना शुरू करेंगे उससे पहले आप डेमो अकाउंट के थ्रू सिंपल सीख भी सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जहां पर बहुत सारे स्ट्रेटजीज सिखाए जाते हैं कि ये ग्राफ यहाँ पर ऐसा अगर बना है तो आने वाले टाइम पे भी इतना हाई ये जा सकता है। तो हो सकता है कि ये ऊपर भी जा सकता है और हो सकता है नीचे भी जा सकता है। तो मुझे भी इतना अभी नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग का, सिंपल मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। तो आपको मैं भी सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब सीख भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। तो सिंपल सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब यहाँ पर ये ग्राफ देखो इतना ऊपर है तो मुझे लगता है कि ये डाउन होने वाला, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये डाउन होने वाला। तो मान लीजिए आपको डाउन पे लगाना है तो देखिए शॉर्ट और लॉन्ग का दो ऑप्शन आता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब है ग्राफ ऊपर जाएगा और शॉर्ट्स का मतलब है नीचे जाएगा। अगर आप लॉन्ग क्लिक करके लगाते हो और आपका ग्राफ ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप शॉर्ट क्लिक करके लगाते हो ग्राफ नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब आप जो बोल रहे हो वो होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट लगा दिया लेकिन ग्राफ नीचे ना जाकर के ऊपर चला गया तो लॉस हो जाएगा। सिंपल तरीका है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा तो मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया। अब शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ पे 20x लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पे 20x लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं लेवरेज। जैसे दोस्तों काफी सारे लोगों का सपना होता है कि मेरे पास 1000 रुपया है लेकिन मुझे लाखों में ट्रेड लेना है, तो 1000 में 1 लाख का तो ट्रेड मिलेगा नहीं। इसी को आसान करने के लिए CoinDCX ने क्या किया, एक लेवरेज फीचर दिया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 20x सेट है, आप चाहो तो इसको 100x भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो है ना, ये 100x मेरा अभी 50x दे रहा है। जब आप पुराने ट्रेडर बन जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड ले लोगे तो आपको 100x का भी ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए मुझे 20x या फिर 50x कर देते हो तो इससे होता क्या है, मतलब ये है कि आपको 1000 का ट्रेड लेना है लेकिन आपका ट्रेड होगा 50,000 रुपए से। 50x कर दिया मतलब 1000 गुना 50 होता है, कितना हो गया 50,000। तो आप ले तो रहे हो 1000 का ट्रेड लेकिन लग रहा है 50,000 का ट्रेड। अब बोलेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि ये आपको लेवरेज दे रहा है कंपनी, लेकिन इसमें आपको एक फायदा भी है और लॉस भी है। कैसे? अगर मान लीजिए आपने ग्राफ पे 1000 का ट्रेड लिया, लेवरेज ले लिया 50x का, है ना, 50x लग गया आपका 1000 लेकिन लगा है कितना 50,000। अब वो ग्राफ अगर 1% भी डाउन होता है या अप होता है ना, 1% भी अगर डाउन होता अप होता है तो ये पूरा मैटर करेगा आपका 50,000 पे, ना कि 1000 पे। मतलब 1% भी अगर ग्राफ डाउन हुआ तो आपका पूरा 1000 खत्म हो जाएगा। और अगर 1% भी ऊपर जाएगा तो ये सीधा 500 रुपया बढ़ जाएगा, क्योंकि 50,000 का 1% होता है 500 रुपये। तो 1% भी अगर ऊपर गया तो 1000 का आपका 1500 तो बन जाएगा, लेकिन 1% भी अगर नीचे गया तो सीधा 1000 आपका खत्म। तो ये रिस्क आपका होता है, मतलब जितना ज्यादा लेवरेज आप उठाते हो उतना रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेवरेज लोगे। स्टार्टिंग में अगर आप मानो तो जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको लेवरेज 10x से ज्यादा ना लो, है ना। यहाँ पर आप मिनिमम 10x ले सकते हो, जैसे कि 1000 लगा करके आपको 10,000 का ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 10x। मैं फोन से ही आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिंपल हो। 10x करके कंफर्म कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस एक मिल रहा है, एक है लिमिट, एक है स्टॉप मार्केट, एक है स्टॉप लिमिट। अब मान लीजिए आप मार्केट पे ऊपर में क्लिक करते हो तो मार्केट में जो भी प्राइस अभी चल रहा है इथेरियम का, उस पे ही आपका ट्रेड लग जाएगा। जैसे अभी कितना चल रहा है 3157 रुपए एक इथेरियम। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप लिमिट सेट कर देते हो, लिमिट में अगर आपको लगता है कि नहीं जब 2157 है, 2160 जब होगा तब मेरा ट्रेड लगना चाहिए, तो आप यहाँ पर 2160 करके पूरा सेट कर सकते हैं। 2160 कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, अब ये 2160 में सेट हो जाएगा। जब भी अगर आप 2160 रुपया जाएगा, सॉरी 3160 रुपया जाएगा, तभी आपका ट्रेड ऑटोमेटिक लग जाएगा। मतलब वहां पर वो आपने पूरा एक तरफ से अलार्म फिट कर दिया है कि जब मेरा 3160 में जाएगा ये प्राइस तभी मेरा ट्रेड लगना चाहिए। अदरवाइज अगर आप मार्केट पे क्लिक करते हो जो मार्केट का प्राइस है उसी पे लग जाए। सिंपल तरीका है, समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको साइज डालना है। अब आपको कितना का ट्रेड लेना है। साइज में यहाँ पर देखो मिनिमम 2424 रुपए यहाँ पर लगाना ही होगा लिखा हुआ है। तो 2424 अगर मैं क्लिक भी कर देता हूँ, है ना, चलिए 2500 कर देता हूँ। 2500 का मैंने लिया, लेकिन देखो यहाँ पर आपके सामने है 2500 का ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कितना 8000 का, क्योंकि मैंने लेवरेज 10x का ले रखा है ना। तो 8000 का ट्रेड लग जा रहा है। मार्जिन मेरा कितना लग रहा है पॉकेट से, मात्र 243 रुपये मेरा लग रहा है, 243 रुपया वॉलेट में। लेकिन कितना साइज मिल जा रहा है, अवेलेबल कितना है 8000 रुपया, क्योंकि 10x का लेवरेज लिया हुआ है। अब आपको अगर यहाँ पर देखोगे, अगर मान लीजिए मुझे 10,000 का ट्रेड लेना है, 10,000 मैंने क्लिक किया तो मेरा मार्जिन जो है वो 1000 रुपया लग रहा है। मेरा वॉलेट से 1000 रुपया लग रहा है, लेकिन ट्रेड जो हो रहा है वो कितना पे हो जा रहा है, लगभग 8057 रुपये पे, टैक्स जो फीस वगैरह होता है वो काट करके। तो ये लेवरेज का फीचर है। तो मान लीजिए मुझे 10,000 का लेना है तो लगेगा, लेकिन मार्जिन 1000, मेरा वॉलेट से 1000 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो ऐड टीपी और एसएल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 20% का जब प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाना चाहिए, तो आप 20% पे क्लिक करके रख दो। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि मेरा 10% ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, तो 10% करके रख दो और कंफर्म कर दो। अब 10% जब भी लॉस होगा ना तो ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और अगर 20% प्रॉफिट हो जाएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। होता है ना बहुत कोई के पास समय नहीं है, भाई हमने ट्रेड ले लिया छोड़ दिया, मान के चलिए पूरा अलार्म है,
एक तरह से कि 10% का लॉस होगा, ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज। 10% से कम मेरा मतलब कि ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और 20% से ज्यादा प्रॉफिट भी आपका नहीं होना चाहिए। 20% जब भी प्रॉफिट होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो आप चाहो तो ये भी सेट कर सकते हो। ये सारा करने के बाद अभी देखो ग्राफ, अभी अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्रीन है, ऊपर है, और हमने उस टाइम डिसाइड किया था कि इसको हम शॉर्ट पे लेंगे। तो चलिए मैं शॉर्ट पे ही करके दिखाता हूँ, ऐसे भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी मैं उतना एनालाइज नहीं कर रहा हूँ ग्राफ ऊपर हो रहा है या नीचे। अब देखो सेल यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ये देख सकते हो मेरा ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल लग चुका है। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपके सामने है, परसेंटेज में सारा कुछ दिखा रहा है। एक्टिव PNL यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखो माइनस हो गया, -1% चलने लगा। तो ये अप डाउन होते रहता है। अब जब भी 20% प्रॉफिट होगा तो क्लोज हो जाएगा, या फिर 10% लॉस होगा तो भी क्लोज होगा। अगर आप चाहो तो खुद से भी क्लोज कर सकते हो, इस ट्रेड को खुद से क्लोज भी कर सकते हो। आपको अमाउंट बढ़ाना है वो भी कर सकते हो, सारा चीज आपको सारा सेटिंग पे यहाँ पे मिल जाता है। और चाहो तो इसको क्लोज करना है, क्लोज पे क्लिक करके कंफर्म कर दो। अब देखो यहाँ पर लॉस था 0.14%, तो वो लॉस हो गया। तो ये सारा आप कहाँ पे दिखेगा, FNO पे। यहाँ पर आप वॉच पे जाओगे तो यहाँ पर दिखा देगा कितना का लॉस हुआ, कब आपने ट्रेड लिया था, कब आपने क्लोज किया। तो सिंपल सा तरीका है। अभी बेसिक सा ये वीडियो था, मैंने दिखाया कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे आपको अकाउंट बनाना है, सब कुछ मिल गया। बाकी आने वाले टाइम पर अभी आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे जहां से मैं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कब ऊपर जाएगा, कब मुझे शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है, सारा कुछ आने वाले टाइम पे मिल जाएगा। एजुकेशनल वीडियोस जितने भी होते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। बाकी आज का ये बेसिक सा वीडियो था, बिगिनर्स के लिए, जिनको एकदम ट्रेडिंग नहीं आता उसके लिए था। आप लोग CoinDCS का लिंक दिया हुआ है, जाकर के अकाउंट बना लो, थोड़ा बहुत डिपॉजिट करके आप जो है ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज ज्यादा यहाँ पर जो है कैपिटल अभी नहीं डालना, क्योंकि रिस्की भी होता है, प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। आई होप समझ गए हैं, अपने रिस्क में ही सारा काम करना है। बाकी चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।